खूबसूरत भी हो यार आप तो। फक यू। मैं डर गया था भाई, मैं थोड़ा मोटा भी हूँ। आयरलैंड का झंडा लगा दिया। यस, मेरी पढ़ी लिखी ऑडियंस। आप लोगों का ऑप्शन भी नहीं है वैसे। मैं कैसे आपको घर बैठे बैठे नहला रहा हूँ। हमारा तो बजट ही खत्म हो गया। इतना ही बजट था। हाय गाइस। भाई मैं तो जोक्स ही भूल गया यार अनुराग भाई, मैं तो प्यार में हो गया मैं। खूबसूरत भी हो यार आप तो। फक यू। ओह थैंक यू। ओ भाई मैं डर गया था भाई, मैं थोड़ा मोटा भी हूँ। इतने सारे खूबसूरत लोगों को देख के मैं नर्वस हो जाता हूँ भाई। मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, सॉरी नहीं करूँगा भाई। चल नो आई वोंट गो फॉर इट। सही है गाइस, बट लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। मेरा नाम हर्षित है। आप लोग पॉलिटिकल जोक्स सुनना चाहेंगे? आप लोगों का ऑप्शन भी नहीं है वैसे। मैं याद करके आया था। सही है, आप लोग पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं थोड़े थोड़े? आप लोगों को याद है 2024 में मोदी जी वाले इलेक्शंस हुए थे? याद है आप लोगों को? याद है बीजेपी का क्या टैगलाइन था? यस, मेरी पढ़ी लिखी ऑडियंस, वेरी गुड। अब की बार 400 पार। आपको याद है कांग्रेस का क्या था? अरे ये क्या, दुश्मन का नहीं पता? बट कांग्रेस का बहुत बढ़िया था गाइस। कांग्रेस का था हाथ बदलेगा हालात। तो पहले 2 दिन तो मैंने अपने हालात बदले। क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि हाथ किसके हालात बदल रहा है। और तुम लोग सोचोगे कितना बड़ा मुट्ठल रहा होगा कि उसके दिमाग में आइडिया आया, फिर राहुल गांधी के पास गया कि ब्रो एक बहुत मस्त टैगलाइन है ये दिमाग में, पूरा देश भिगा देंगे। सही, किसी को बुरा तो नहीं लगा? नहीं लगा ना? तो एक और सुनो। तो लास्ट ईयर भी जब 2024 में इलेक्शंस हुए और अभी भी बिहार में हुए ना, तो बिहार का एक बहुत अपकमिंग पॉलिटिशियन हाईलाइट हुआ। लड़कियां एकदम फैन हो गई उसकी। उन्होंने कहा यार ये कितना स्मार्ट है, कितना हैंडसम है, मोदी जी को कुछ तो बना दीजिए, सीएम बना दीजिए ना बिहार का। मैं बात कर रहा हूँ तेजू भैया की। इफ यू नो यू नो। जिसको नहीं पता भाई, तेजू भैया लालू यादव का बड़ा बेटा है और लालू की लुटिया वही डुबोएगा। अभी कुछ दिन पहले पार्टी वार्टी से निकाल दिया था उसको। लेकिन भाई मेरा तो फेवरेट पॉलिटिशियन है हैंड्स डाउन। आप लोग कभी जाके उसका इंस्टाग्राम देखना, क्रेजी इंस्टाग्राम अकाउंट है। किस दिन आर्मी ऑफिसर बना हुआ होता है, किस दिन पायलट बना हुआ होता है। एक दिन कृष्ण जी बन के घूम रहा था, एक दिन क्या कर रहा है, शिवलिंग से चिपट के अपने ऊपर ही दूध गिरवा रहा है। मैंने कहा तो शिवलिंग है तो लिंग भी नहीं है, पर मान ही नहीं रहा है। लेकिन एक दिन बहुत बढ़िया रील डाली उसने, क्रिकेट खेल रहा था, उसमें छक्का मार रहा था और उसने कैप्शन लिख रखा था कि देयर आर 3 इंपॉर्टेंट सीज ऑफ लाइफ, चॉइस, चांस एंड चेंज। टू ब्रिंग अ चेंज यू हैव टू टेक अ चांस एंड मेक अ चॉइस। मस्त इंटेलेक्चुअल सा कैप्शन। और उसका पहला कमेंट पता है क्या था? कि तेजू भैया दुनिया में एक सी और है और वो आप है। उस पूरे पोस्ट में 20,000 लाइक थे, उस कमेंट पे 40,000 लाइक थे। सही, कोई बुरा तो नहीं माना? देख लो तो एक और सुन लो ना फिर। नहीं अभी जब बिहार से कोई है, वेरी गुड, हर 5 में से एक होता ही है। तो अभी बिहार में जब इलेक्शंस हुए ना, तो कांग्रेस वालों ने एक बहुत ही बढ़िया कैंपेन चलाया। उन्होंने माँ बहन योजना के तहत उन्होंने सैनिटरी पैड्स बांट दिए। पर ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव बात है। दिक्कत ये कि उसमें राहुल गांधी का फोटो लगा हुआ था। पैड खोला, पैड के अंदर राहुल गांधी का फोटो बना हुआ था। आप समझ रहे हो? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जस्ट गॉट रियल। और सोचा सर राहुल गांधी कहीं पीछे से बोल दे कि बहन बस 2 दिन और, यू गो गर्ल। मैं तो मिलना चाहता हूँ राहुल गांधी के मीडिया एडवाइजर से कि पता तो चले भाई किस साइड से खेल रहा है। मैं नहीं समझ रहा हूँ। मुझे तो दुख है भाई, तेजू भैया हार गए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप लोग में से कोई, मतलब अभी इस साल महाकुंभ हुआ था तो कोई गया था? आप गए थे। बाकी सब मुस्लिम्स हैं क्या? मतलब आप लोग बाय चॉइस नहीं गए। बट क्रेजी भाई, इतना बढ़िया कॉन्सर्ट हुआ, आप लोग को जाना चाहिए था। मतलब बहुत ही बढ़िया। सबने कहा कि हम गंगा मैया को गंदा करके आएंगे, हम धोएंगे अपने पाप।
लेकिन बहुत बढ़िया। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया है ना। नाव वालों ने 7 करोड़ रुपए लगाए, 9 करोड़ रुपए कमा लिए, है ना। वो ओला उबर बाइक वालों ने, है ना मैम, 100 रुपये की राइड के 500-500 रुपये ले रहे हैं। मेरे को तो 1000 में छोड़ के आए, क्रेजी। लेकिन एक आदमी ने कहा कि भाई मेरे को पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना है और मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है। और उसने इतना ब्रिलियंट आइडिया सोचा। उसने सोचा इस दुनिया में इतने सारे चूतियाँ हैं और सब तो नहीं आ पाएंगे गंगा मैया में, है ना, नहाने। एक काम करता हूँ, डिजिटल स्नान कर देता हूँ। इतना बढ़िया आइडिया, आप दिमाग देखो। उसने कहा कि आप मेरे को 1000 रुपये भेजो और अपनी पासपोर्ट साइज फोटो भेजो, फिर मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा कि देखिए भाई मैं कैसे आपको घर बैठे बैठे नहला रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नहलाते नहलाते अगर मेरी फोटो बह गई तो मैं समझ लूँ मेरा अंतिम संस्कार हो गया। और उसकी दुकान इतनी चल गई गाइस, उसने तो भाई इतने कॉन्टैक्ट्स आ गए उसका, उसमें 5-5 6-6 फोटो लेके एक साथ नहला रहा है। इतने पावन असर को ग्रुप एक्टिविटी में चेंज कर दिया। पर वो तो अच्छा हुआ भाई कि मेरे पापा ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा दादा भी नहीं गया, मेरा पोता भी नहीं जा पाएगा, मैं जाऊँगा। मैंने कहा चलो चलो चलते हैं। लेकिन अगर मैं नहीं जाता और मैं इतना बेवकूफ़ होता कि मैं उसको फ़ोटो भी भेज रहा हूँ और पैसे भी भेज रहा हूँ, तो मैं उसको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं भेजता, मैं उसको अपनी फुल फ़ोटो भेजता अंडरवियर में कि अगर मैं घर बैठे बैठे नहा ही रहा हूँ तो मैं यहाँ तक क्यों नहाऊँ। पाप तो मेरे पूरे शरीर ने किया है ना। आप लोगों में से अमीर है कोई? क्या हो गया, सदमे में क्यों चले गए? आप लोग हो सकते हो अमीर, क्योंकि अमीर लोग का आपने देखा है, जैसे अमीर लोग हमेशा कुछ नया कॉन्सेप्ट ले आते हैं मार्केट में, है ना। एग्जिस्टिंग कंटेंट से कुछ अलग ही ले आएंगे कि आपका माइंड फक हो जाए कि भाई ये कैसे हो सकता है। आप लोग पता है कोर्टनी कार्दाशियन कौन है? भाई किम कार्दाशियन पता है आपको? नहीं? उर्फी पता है? वहां की उर्फी है और एकदम उल छलुल बातें करती रहेगी। अब समझ में आया? लेकिन क्रेजी बातें करती रहेगी। अभी कुछ दिनों पहले बोलती कि आई एम ऑटोसेक्सुअल। हाँ, मैं तो शौक में ही चला गया कि हाँ ऑटोसेक्सुअल। मैं तो बड़ी मुश्किल से LGBTQ ये सब के साथ कंफर्टेबल हुआ कि नहीं है दुनिया में लोग जो आगे पीछे का गेम खेल रहे हैं, उनकी अपनी पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो ऑटोसेक्सुअल, मुझे लगा कि बैटरी रिक्शा वाले वहां भी पहुंच गए कि अब सबको ऑटो में भी मिलेगा। पर फिर मैंने गूगल किया कि क्या होता है, व्हाट इज ऑटोसेक्सुअल। तो ऑटोसेक्सुअल एक ऐसे टाइप का आदमी होता है जो खुद को ही देख के टर्न ऑन होता है, फिर खुद के साथ ही खेलता है। ऐसे तो मैं क्लास 8 से ऑटोसेक्सुअल हुआ। मोदी जी ने 2014 में ही बोल दिया था कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उसका तो पहला कैंडिडेट ही मैं हूँ। आप लोग मूवीज देख रहे हो, बहुत सारी मूवीज री रिलीज हुई हैं, कोई देख के आप लोग? कौन सी देख के आया? हाँ कर रहे हो इतनी जोर से। रॉकस्टार, वेरी गुड। रॉकस्टार हुई, शाहरुख खान के भी बहुत सारी मूवीज रिलीज हुई, कोई ये जवानी है दीवानी टाइप्स, है ना, DDLJ हुई। पर मैं तो पर्सनली चाहता हूँ एज अ 90s किड की 2 मूवी को री रिलीज होना चाहिए। एक है आशिक बनाया आपने और एक है मर्डर। क्योंकि ये 2 मूवी से गाने इतने ट्रॉमेटाइजिंग थे मेरे घर वालों के लिए। मुझे तो बहुत मजा आता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यूं करके देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है टीवी में। मैं तो मस्त रूम बंद करके एकदम स्वैप पे पोगो लगा के देख रहा होता था। मैं बताऊं, मैंने दुनिया भर की सारी पॉर्न देख ली, सब टाइप्स की देख लिया, लेकिन ये 2 मूवीज का जो ट्रॉमा डाला ना मेरे अंदर कि भैंचो पता ही नहीं चला कि क्या है इन 2 मूवीज में। मुझे तो लग रहा है तो हॉल में जाके देखना पड़ेगा। तो मैं तो चाहता हूं भाई कि PM हवस योजना के द्वारा ये 2 मूवीज को रिलीज करना चाहिए। अभी आप लोग देखा वॉर होते होते रह गया, हमने लोड़े लगा ही दिए थे पाकिस्तान के, है ना। पर एज अ सिविलियन हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग थोड़ी जाएंगे वॉर लड़ने के लिए, आर्मी लड़ेगी। तो हमारे लोगों ने इतना बढ़िया आइडिया सोचा, उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं कि रोडों पे झंडे लगा देते हैं पाकिस्तान के, है ना। झंडा गंदा होगा तो हमारा मोरल बूस्ट, आर्मी का मोरल बूस्ट। कितना अच्छा आइडिया है। ये एक बात गलती से पाकिस्तान वालों को पता चल गई कि भाईजान हम भी तो इंडिया का झंडा लगा सकते हैं। तो उन्होंने लगा दिया। लेकिन जब पूरा देश ही चूतिया हो तब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने झंडा तो लगाया, उन्होंने आयरलैंड का झंडा लगा दिया और खुश हो रहे हैं कि हमने तो लगा दिए इंडिया के। 4 दिन बाद हमारा एक बंदा ट्वीट करके कह रहा है कि भाईजान ये तो आपने गलत झंडा लगा दिया, ये तो आयरलैंड का झंडा है। तो वहां से रिप्लाई आया कि भाईजान हमारा तो बजट ही खत्म हो गया, इतना ही बजट था। से आप लोग इंस्टाग्राम चला रहे हो? क्रेजी हो गया ना भाई। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लग रहा है कि इंस्टाग्राम मेरे को चला रहा है। हर काम से पहले इंस्टा, हर काम के बाद इंस्टा, हर काम के बीच में इंस्टा। तो इंस्टा में ना एक बायो का सेक्शन होता है, उसमें सब लोग अपने अपने बारे में लिखते हैं कि हम फूडी हैं, हम वॉन्डरलस्ट हैं, है ना, हम Q2 हैं, हम सिनेफाइल हैं, पीडोफाइल हैं, जिसको जो ठीक लगता है लिख देता है। पर कई लोग अपना बर्थडेज बड़ा लिखना प्रेफर करते हैं।
तो पहले लोग सिंपली लिख देते थे कि माई बर्थडे इज ऑन 29th ऑफ जुलाई. फिर थोड़ा मॉडर्न हुआ कि माई बॉर्न डे इज ऑन 29th ऑफ जुलाई. फिर आया फर्स्ट क्राइड ऑन 29th ऑफ जुलाई. फिर आया केक मर्डरर 29th ऑफ जुलाई. अभी कितना मॉडर्न आया, मेरे होश ही उड़ गए. सुनील .हंटर ने लिख रखा था कि फर्स्ट लॉग इन इनटू द वर्ल्ड 29th ऑफ जुलाई. तो भाई मैंने तो डीएम कर दिया सुनील भाई को, मेरे से नहीं रहा गया. मैंने सुनील भाई अगर आपने लॉग इन किया है तो आपके पास आईडी पासवर्ड जरूर होगा, क्योंकि आपके पास एंटी सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा, एंटी वायरस नहीं होगा आपके पास. जैसी आपकी हरकतें हैं, आप इस दुनिया में रहने लायक हो नहीं. आप आईडी पासवर्ड दो, आपको इस दुनिया से लॉग आउट कर देता हूँ. ठीक है गाइस, दैट्स बीन आवर टाइम. यू हैव बीन लवली ऑडियंस. लेट्स क्लैप बैक आवर होस्ट.